Today's chapter 7, that is structural organization in animals. देखो बच्चों, इसके अंदर हम टिश्यू पढ़ते समझे। तो एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे हम। एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू, कोई भी टिश्यू अगर हम डिफाइन करें तो ए टिश्यू may be defined as a group of one, या तो एक ही तरह की, और more types of cells having specific function along with the intercellular material if any। तो सेल का एक ग्रुप, ये तो एक सेल है, अगर बहुत सारी सेल आपस में मिल जाएं और एक खास काम करने लगे तो उसे कह देते हैं टिश्यू। ये सेल है, ये टिश्यू है। और जब कई सारे टिश्यू मिलके कोई ऑर्गन का निर्माण करें तो ये ऑर्गन हो जाएगा। और कई सारे ऑर्गन मिल जाएं आपस में आंख नाक कान ये सारे मिल गए, ठीक है, तो ये ऑर्गन सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो ये टिश्यू कुछ नहीं, बस ग्रुप ऑफ सेल्स है। टिश्यू शब्द सबसे पहले विचार्ट ने दिया था। द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय ए फ्रेंच सर्जन। फ्रांस के थे, सर्जन थे। कौन थे? विचार्ट, आप बाई कार्ट से याद कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने इस शब्द को दिया। और टिश्यू की जो स्टडी होती है उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, या फिर माइक्रोस्कोपिक एनाटमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। एनाटमी होता है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, कुछ भी कहा जा सकता है। क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं या थोड़ा कनेक्शन का इश्यू आ रहा है? सर आ रही आवाज। ओह दैट्स ग्रेट। तो बच्चे, हम टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे सबसे पहले।
types of animal tissue. ये एनिमल टिश्यू जो है हम 4 तरह के होते हैं हमारे अंदर। 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन। इस आधार पर, लोकेशन के आधार पर, फंक्शन के आधार पर 4 तरह के होते हैं। देखो बच्चों, ये स्पर्म है, ये एग है। जब ये दोनों मिलते हैं तो जायगोट बनता है। और ये जो जायगोट है, जब इसमें डिवीजन होता है तो 3 लेयर बनती है। इन्हें एम्ब्रियोनिक लेयर या जर्म लेयर कहते हैं। बाहर वाली जो होती है एक्टोडर्म होती है, बीच वाली होती है मीजोडर्म होती है, और अंदर वाली जो होती है वो एंडोडर्म होती है। इन्हीं 3 लेयर से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो ये टिश्यू भी इन्हीं से बने हुए हैं। ठीक है, एक टेबल के अंदर मैं ये क्लियर कर रहा हूं। यहां पे मैं टाइप लिखूंगा पहले वाले में, यहां ओरिजिन लिखूंगा, यहां फंक्शन लिखूंगा। पहला जो टिश्यू है, मैंने 4 तरीके के बताए, तो पहला है एपिथेलियल टिश्यू। तो ये एपिथेलियल टिश्यू काय से बनता है? ये एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर से, मीजोडर्म से भी, एंड एंडोडर्म से भी, तीनों से इसका निर्माण होता है। ये फंक्शन क्या करता है? प्रोटेक्शन, हमारे शरीर की, आपकी स्किन बनी हुई है। सिक्रीशन, बहुत सारी ग्लैंड्स बनती हैं इससे, एंड एब्जॉर्प्शन में भी ये मदद करता है ये टिश्यू। दूसरा टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, जो 2 चीजों को कनेक्ट करे। जैसे ब्लड है तो वो 2 ऑर्गन के बीच में कनेक्शन का काम करता है, सप्लायर है। ये मीजोडर्म से बनता है। और काम क्या है इसका? सपोर्ट, बाइंडिंग, स्टोरेज। प्रोटेक्शन, हड्डियां भी कनेक्टिव टिश्यू ही हैं। सर्कुलेशन। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। इसके बिना तो ऑर्गन्स को सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। ये भी मीजोडर्म से ही बनता है, यानी हमारी मसल।
ये कॉन्ट्रैक्शन करती रहती हैं, रिलैक्सेशन करती रहती हैं, यानी हमारी मूवमेंट में मदद करती। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है नर्वस टिश्यू। इसके बिना तो कोई भी फंक्शन ही नहीं होगा। तो ये एक्टोडर्म से बनता है और कंडक्शन करता है, कंडक्शन कंडक्शन एंड कंट्रोल भी करता है। तो बच्चों ये है 4 तरह के टिश्यू, लेकिन हमको पहले एपिथेलियल जानना है। ये चारों ही जानने हैं वैसे तो, ठीक है। इनकी हमें ओरिजिन पता लग गई, पीएमटी में बहुत ज्यादा बार ओरिजिन पूछा गया है, तो इसको मिस नहीं करना है दिमाग में से। मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू फिर से दिखा रहा हूं, गौर फरमाए। अभी हमने देखा टिश्यू, पहला एपिथेलियल टिश्यू था, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू था, तीसरा मस्कुलर टिश्यू था, और चौथा नर्वस टिश्यू था। पहला प्रोटेक्शन कर रहा था, एब्जॉर्प्शन कर रहा था, सिक्रीशन कर रहा था, और कुछ तो सेंसरी फंक्शन में भी मदद कर रहा था। जो कनेक्टिव था वो सपोर्ट कर रहा था, ऑर्गन्स को बाइंड कर रहा था, ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा था, साथ के साथ हमारी इम्यूनिटी भी यही बना रहा था। मस्कुलर, जाहिर सी बात है, मूवमेंट नहीं कर सकते इसके बिना, ना ही लोकोमोशन कर सकते। मूवमेंट का मतलब होता है हिलना, लोकोमोशन का मतलब होता है हिलकर स्थान चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। नर्वस टिश्यू कंडक्शन कर रहा था, किस चीज का? नर्व इम्पल्स का। जो आप मुझे सुन पा रहे हैं नर्व इम्पल्स के द्वारा, और सारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन कर रहा था, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। ये नर्वस टिश्यू कर रहा था। हम पढ़ेंगे सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, इसकी जानकारी दूंगा। तो आज का टॉपिक एपिथेलियल टिश्यू। इसमें आप 2 तरह की एपिथेलियम पढ़ेंगे। पहली सिंपल एपिथेलियम,
ये वो एपिथेलियम होगी जो एक ही तरह के सेल्स की बनी हुई होगी। यानी वन सेल थिक होगी ये, और दूसरी वाली कंपाउंड एपिथेलियम होगी। तो पहली वाली वन सेल थिक, और दूसरी वाली मोर देन वन सेल। मोर देन वन सेल थिक। ये जो पहली वाली है ये 5 तरह की होती है। आपके सिलेबस में 4 है, कोई बात नहीं, लेकिन ये 5 तरह की होती है। स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। पहली स्क्वेमस एपिथेलियम, नाम से ही जाहिर है कि जो इसकी सेल होंगी वो स्क्वायर शेप होंगी। दूसरी क्यूबॉइडल, इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि जो सेल का आकार होगा वो क्यूब क्यूब जैसा होगा। तीसरी कॉलमनर, इसका नाम ये बता रहा है कि पिलर जैसी होंगी, कॉलम शेप। चौथी सिलिएटेड, यानी सिलिया पाया जाएगा इनमें, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और चौथी स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो शब्द फॉल्स के लिए आता है, स्ट्रेटिफाइड प्रोलिफरेट करेगी, यानी थोड़ा सा। अब ये जो सिलिएटेड है, ये 2 तरह की होगी, कॉलमनर भी, क्यूबॉइडल भी। ऐसे ही जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है वो भी 2 तरह की, कॉलमनर भी और सिलिएटेड भी। तो हम करते क्या हैं कि क्योंकि क्यूबॉइडल भी 2 तरह की है, कॉलमनर भी 2 तरह की है, इसलिए हम बीच में से सिलिएटेड वाली हटा देते हैं और इन्हीं को 2 में बांट देते हैं। कैसे? सिलिएटेड ये हो गई, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और दूसरी जिसपे ब्रश बॉर्डर बन जाए, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। कहाँ होती जाती पाई जाती है? एग्जाम्पल है इसका नेफ्रॉन, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। अगर आपने 10th में नेफ्रॉन पढ़ा हो जो किडनी में होता है, उसमें ब्रश बॉर्डर वाली पाई जाती है। अब आ गई ये वाली, ये भी 2 तरह की।
पहली सिलिएटेड कॉलमनर, वो क्यूबाई डलती पहली, कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहां पाई जाएगी? ये फीमेल में मिलती है, यानी फैलोपियन ट्यूब, और मेल में कहा मिलेगी? ब्रोंकियोल, सांस की नलियां। ऐसे ही अगली वाली ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, ये कहां मिलेगी? इंटेस्टाइन में, इंटेस्टिनल म्यूकोसा, यहां मिलेगी। तो ये सिंपल वाली एपिथेलियम के टाइप हो गए। अब आती है कंपाउंड एपिथेलियम, उसको मैं नीचे ले आता हूं। आ जा भाई, ऐसे। ये दो तरह की होती है। पहली स्ट्रैटिफाइड, एपिथेलियम, इन नाम की आदत पड़ जाएगी आपको 2-4 दिन में, डोंट वरी। दूसरी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड भी 4 तरह की होती है। नाम पुराने वाले आ जाएंगे, स्क्वैमस, स्क्वायर शेप, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, और सिलिएटेड कॉलमनर कह दीजिए। या 3 ही रहने दीजिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। तीन तरह की, 3 ही शेप है, 3 तरह की। और ये जो स्क्वेमस है, ये एक क्रेटिन वाली हो सकती है, जिसमें क्रेटिन नाम का पदार्थ पाया जाए तो उसे क्रेटिनाइज्ड कहेंगे, और दूसरी बिना क्रेटिन की, नॉन क्रेटिनाइज्ड। जो ट्रांजिशनल है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर में, पेशाब की थैली, और यूरेटर, जो किडनी से नलियां निकलती हैं, उनमें ये पाई जाती है। समझे? अब हम एपिथेलियल टिश्यू की शुरुआत करेंगे कि होता क्या है।